नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो शुद्ध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो अपनी चर्चा सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, कल कलश चले थे अपने दो, एक रिवीजन करा रहे थे और एक नया कलश लेना था। ठीक है, आवाज़ आ रही है? निकाली पेज नंबर 809। 895। कलश नंबर 236 स्टार्ट किया था। मुक्तमुन्मोच्यं शेषतस्तत् तथात्मादेयमशेषतस्तत् यदात्मनः संवृतः सर्वशक्ते पूर्णस्य संधारणमात्मनीह। कल अपनी चर्चा क्या चली थी, ख्याल में है कुछ? विषय तो यही था, लेकिन इस विषय पे कोई प्रश्न था, उस पर हमारी चर्चा चली थी है? हाँ, याद आ गया पूरा विषय। कल हमारी चर्चा ये चली थी कि सच्ची समझ के बिना, ठीक है ना, जो व्रत होते हैं वो हो ही नहीं सकते। लौकिक में भी अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो समझ पूर्वक करते हैं तो उसमें सफलता होती है, और बिना समझ के करते हैं तो उसका लाभ नहीं होता। हाँ, मैंने कल ये होमवर्क दिया था। क्या कि हम क्या समझते हैं, सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? सम्यक माने यथार्थ, दर्शन माने देखना, मानना, श्रद्धान करना। तो जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा श्रद्धान करना, ये तो एक बात हो गई। वो ऐसा कह दें 7 तत्वों का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। एक परिभाषा है देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन। देखो, जिसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, शास्त्र क्या है? गुरु के वचन अथवा देव के वचन, वो शास्त्र हैं। अब शास्त्र का अगर आपको श्रद्धान है, फिर शास्त्र का श्रद्धान ऐसे ही नहीं होगा। सच्ची समझ, उसके संबंध में सच्ची समझ कि वहाँ जो कहा शास्त्र में, उसका क्या वाकई में प्रयोजन क्या है, तो वो उस संबंधी सम्यक दर्शन हुआ। ठीक है, और बताओ क्या है? आपा पर का श्रद्धान करना, यानी आपा और पर के संबंध में सही समझ होना। यानी ये जो 4 लक्षण, एक है आत्म श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। तो जिसको एक होता है उसको ये चारों ही होते हैं। हम निरूपण 4 प्रकार से करें, लेकिन सम्यक दर्शन आत्मा का परिणाम है। किसका परिणाम है? कौन से गुण का परिणाम है आत्मा के? आत्मा के श्रद्धा गुण के परिणमन। वो 2 तरह का होता है, तो सम्यक दर्शन रूप या मिथ्या दर्शन रूप। अच्छा, वीतरागता और राग द्वेष, ये कौन से गुण का परिणमन है?
वीतरागता और राग द्वेष, चारित्र गुण का, गुण तो चारित्र है, चारित्र मोहनीय तो कर्म है। अब ये वीतरागता और राग द्वेष, इसमें से स्वाभाविक क्या है, राग द्वेष या वीतरागता? वीतरागता है। राग द्वेष कर्म के उदय के निमित्त से अपने आत्मा में हुआ उपाधिक भाव है? इसी प्रकार जो सम्यक दर्शन है वो अपना स्वभाव है, और मिथ्या दर्शन वो मिथ्यात्व कर्म के उदय से हुआ अपनी आत्मा में औपाधिक यानी विकारी भाव है। तो अब सम्यक दर्शन को आप चाहे 100 तरह से समझाओ, लेकिन वो परिणाम तो एक है ना, आत्मा का वो परिणाम माने श्रद्धा गुण, श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन, उसका नाम है सम्यक दर्शन। अब देखो विशेषपने देखें, जैसे सम्यक ज्ञान है, तो वास्तव में तो ज्ञान में से मिथ्यात्वपना दूर हो जाना, उसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है। इसलिए समझना, यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, इसलिए जो 7 तत्वों को सम्यक प्रकार से जाने उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे। हाँ, भले ही इस मोबाइल को चौकी जान ले, चौकी को मोबाइल जान ले, लेकिन दोनों को पुद्गल जाने तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान। समझ में आया? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको अपेक्षा पकड़नी आ गई, क्योंकि मैंने आपको शुरू में जब सुना ना, मैंने मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया होगा आपको रेगुलर, ज़्यादा हो गया। तो शुरू में आप बस एक ही बात करते थे, एक पक्ष की, हाँ वो भी जोर से, लेकिन अब आप हर चीज़ में अपेक्षा लगाने लगे हो। माने आप ये कहते थे आत्मा तो शुद्ध ही है, अशुद्ध हुआ ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चिन्ह है, मुझे मैंने प्रसन्नता इसलिए है कि देखो मुझे, देखो हाँ नहीं, मैं नोटिस करता था ना, जैसे डॉक्टर साहब का प्रवचन हुआ था, एक बार डॉक्टर भारिल जी आए थे या कोई आए थे, आप ही बोलते पुरुषों में, बाकी तो बोलते नहीं है, तो आप सबसे पीछे बैठे भी ना सबसे पहले ही बोलते थे कि जी शुद्ध है बिल्कुल। लेकिन अब आप सोचो, अब आपसे हम पूछें कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, अब क्या जवाब होगा आपका? अब क्या जवाब होगा? हाँ हाँ, अब आ गया ना, अब ये बात समझ में आ गई, क्योंकि भाई साहब अपेक्षा है, ये मेरा बालक छोटा है कि बड़ा है? क्या आप किस अपेक्षा पूछते हो, पहले बताओ। तो आपने पूछने वाले से भी पहले पूछना चाहिए कि आप किस अपेक्षा पूछते हो कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है। ठीक है ना, मतलब मुझे इतनी प्रसन्नता और इतनी खुशी है कि आप अपेक्षा ज्ञान को प्रयोग करने लगे, तो मुझे लगता है कि मैं सफल हो गया। ठीक है ना, और आपस में निमित्त नैमित्तिक होता है कि आपसे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझसे आपको मिले, क्योंकि रतनकरण श्रावकाचार में हाँ, तो आप आते थे ना प्रवचन वगैरह में, जैसे कोई बड़े विद्वान का प्रवचन हुआ, ठीक है ना, तो हम अच्छा, बीच में फिर लॉकडाउन की वजह से बंद रहा। हाँ हाँ, तो कहने का मतलब ये है, रतनकरण श्रावकाचार में जहाँ 16 कारण भावनाएं हैं, वहाँ एक सन्मार्ग प्रभावना है, मार्ग प्रभावना। वहाँ उन्होंने लिखा कि माने जिन शास्त्रों का वक्ता कैसा हो, माने वक्ता को विचार देने के लिए कि वक्ता विचार करे कि ऐसा जिनवाणी का ऐसा निरूपणा करे कि सामने वाला पापों से भयभीत हो जाए, माने पापों से डर लगने लगे, पाप छूट जाएं उसके। ठीक है, और ज़्यादा मुझे याद नहीं, इम्पोर्टेंट बात कि हृदय में अनेकांत रच पच जाए। क्या लिखा? कि हृदय में अनेकांत रच पच जाए। समझ में आया? कि अब माने जब भी कोई बात निकले
तो उसके ज्ञान में अपेक्षा रहे कि जो मैं कह रहा हूँ वस्तु का, ये तो मैं सिर्फ एक अंश कह रहा हूँ, क्योंकि वस्तु का सर्वथा निरूपण करना तो बड़ा कठिन है। हम एक बार में किसी एक पक्ष से, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई आपसे पूछे, चलो मेरे बारे में पूछे कि बताओ भाई ये लड़का अच्छा है कि बुरा है, तो आप अलग अलग अपेक्षाएं हैं। क्या अपेक्षा? बिना अपेक्षा के आप अगर जवाब देंगे तो आपका जवाब गलत है। आपने कहा जी बहुत अच्छा है, कि साहब हम तो अपनी लड़की के लिए पूछ रहे थे। भैया फिर बेकार है, ये तो ऑलरेडी मैरिड है। समझ में आया? आपको कोई ले गया दिखाने कि साहब बताओ लड़की अच्छी है कि बुरी है, तो आप किस अपेक्षा उत्तर दोगे कि भाई देखो पैसे के मामले में तो गरीब है, रिश्ता अच्छा है कि बुरा है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ना, उन सब से देखते हैं कि भाई ठीक है लड़की सुंदर है लेकिन घर में तो खाने को कुछ नहीं है, शादी क्या करेंगे? तो आप कहोगे साहब रिश्ता अच्छा नहीं है। एक अपेक्षा ये हो सकती है कि भले ही खाने को नहीं है लेकिन लड़की सुशील है, गुणवान है, तो रिश्ता अच्छा है। समझ में आया? बाकी सब बातें ठीक हैं, लेकिन लड़की लड़के से 4 साल बड़ी है तो भी आपका एक एंगल है वो, तो आप किस एंगल की अपेक्षा कहते हो कि अच्छा है कि अच्छा नहीं है। तो ये बात हमेशा हमारे हृदय में रहनी चाहिए कि हम जो देख रहे हैं या निरूपण कर रहे हैं वो सिर्फ अभी उसके बारे में उसके एक धर्म की मुख्यता से कथन है, किसी एक एंगल से कह रहे हैं। वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है, वस्तु नित्य अनित्यात्मक है। तो मैंने बात यहाँ से उठाई कि अपना प्रयोजन मोक्ष मार्ग को समझने का है। यहाँ जो हम तत्व की निरूपणा कर रहे हैं आचार्य देव, वो मोक्ष मार्ग के प्रयोजन से कर रहे हैं। यद्यपि कोई मोबाइल को तो बोले चौकी और चौकी को बोले मोबाइल, बोले ही नहीं जाने भी, तो उसका ये ज्ञान मिथ्या है। कैसा है? मिथ्या ज्ञान है। लेकिन अभी वो वाली अपेक्षा यहाँ नहीं लगेगी, क्योंकि भैया इसको मोबाइल से और चौकी से कुछ नहीं होने जाने वाला, लेकिन ये भी पुद्गल है और ये भी पुद्गल है। इसमें मेरा सुख नहीं, लड्डू में मेरा सुख नहीं, ये मकान में मेरा सुख नहीं, ये सब पुद्गल हैं, एक हैं। इस अपेक्षा हम सम्यक और मिथ्या कहते हैं। बात समझ रहे हैं? 7 तत्वों के भेद ज्ञान का प्रयोजन होने से जो 7 तत्वों को यथार्थ जाने वो सम्यक ज्ञानी, भले वो रस्सी को सांप जानता हो, सांप को रस्सी जानता हो, फिर भी उसको सम्यक ज्ञानी कहेंगे। ये सिर्फ एक अपेक्षा है मोक्ष मार्ग की मुख्यता से। लेकिन वैसे पूछो, अगर आप ये लकड़ी के गुटके को पेन जाने पेन, तो ये आपका ज्ञान झूठा है, ये विपरीत ज्ञान है। समझ में आया? लेकिन इससे मोक्ष मार्ग नहीं रुकता। हाँ, आप चेतन को जड़ जान लें और जड़ को चेतन, तो मोक्ष मार्ग में बाधा आती है। समझ में आया? इसलिए हमने इसको मिथ्या ज्ञान की कोटि में रखा। हाँ, प्रयोजनभूत। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है मोक्ष, माने सुखी होना, और उसके मार्ग का निरूपण करना है। तो सुखी होने का साधन क्या है? 7 तत्वों को यथार्थ जाने, माने और उस रूप परिणमित हो। इस अपेक्षा से हमने कथन किया। उसी प्रकार जो हम कहते हैं ना सम्यक दर्शन, माने क्या कि 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो ये तो हमने मोक्ष मार्ग के रेफरेंस में बात की। अन्यथा तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा माने, वो श्रद्धा भी सच्ची श्रद्धा। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को मोबाइल जाने और मोबाइल ही माने, तो वो मोबाइल के संबंध में सम्यक दर्शन हुआ। बात समझ रहे हो आप? माने सम्यक दर्शन अपने आप में, इसका सिंपल सा अर्थ है कि जैसी वो वस्तु है वैसे ही उसको माने, वो सम्यक दर्शन। जैसी वस्तु है उसको वैसा ही जाने, वो सम्यक ज्ञान। बात समझ में आ रही है? लेकिन चूंकि हम मोक्ष मार्ग की निरूपणा कर रहे हैं, हमें मोक्ष उपादेय भूत है, हमें मोक्ष चाहिए,
तो उसके कारण के रूप में हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा करते हैं, इसलिए हम उस एंगल से कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें, अगर हम अपने को जैन कहते हैं ना, तो हम कभी भी किसी चीज़ पे क्रॉस तो कर ही नहीं सकते, सिर्फ उसकी अपेक्षा पूछ सकते हैं कि भाई इस अपेक्षा ये ठीक है, इस अपेक्षा ये ठीक है। जैसे आजकल जो पढ़ाने की अच्छी शैली आ रही है ना, वो शैली ये कहती है कि बच्चे ने जो भी जवाब दिया ना, कोई जवाब गलत नहीं होता, भले ही वो दूसरे प्रश्न का जवाब है, लेकिन है तो सही। जैसे हमने आपसे पूछा द्रव्य किसे कहते हैं, तो बताओ किसे कहते हैं द्रव्य? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और विश्व किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो अभी जो माने एजुकेशन चलती है ना, तो वो क्या कहते हैं कि आपने बच्चे से क्या पूछा कि विश्व किसे कहते हैं, और उसने जवाब दिया गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब उसने जो कहा कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, सही है कि गलत है? सही है ना? तो आप क्रॉस नहीं करना किसी बात को। माने वो ये कहते हैं कि बच्चे ने बोल रहा है ना, बच्चा कुछ कह रहा है ना, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। कभी गलत नहीं कहना किसी चीज़ को, ठीक है। हाँ, अब उसमें ऐड करना, ठीक है ना, उसमें ऐड करना कि एक पक्ष ये भी है, एक पक्ष ये भी है, एक पक्ष ये भी। आप पंडित टोडरमल जी को देखो, जो सामने वाला कहता है तो वो कभी ये नहीं कहते ये गलत है, ये गलत है। वो कहते तूने जो कहा सो शाबाश, वो ठीक है, परंतु अब वो परंतु कहकर दूसरी अपेक्षा बताते हैं। बात समझ में आ रही है? और देखो साइकोलॉजी है, सामने वाले की बात अगर आप पहली नंबर पे काट दोगे तो वो आपकी बात भी सुनने वाला, वो बच्चा भी नीचे मुंह करके बैठ जाएगा। अब मैडम पढ़ाती रहो पढ़ाती रहो, और जो बच्चे ने बात कही मैडम ने कहा वेरी गुड, अब उस पर अगला प्रश्न करती है, तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि चलती है, वो उसमें एंगेज होता है और वो उसको भी समझता है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, माने अनेक धर्मों वाला है। जितना आप कह रहे हो ये किसी एक अपेक्षा से तो सत्य हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसा मानते हैं कि वस्तु सर्वथा ऐसी ही है तो आप गलत हैं। बात समझ में आई? जैसे वो जो 6 या 7 अंधे थे, कौन थे 6-7 अंधे? हाथी वाले। कहाँ देखा आपने हाथी वाले 6 अंधे? हम छोटे थे, आप भी छोटे होंगे, ज़्यादा अंतर नहीं है। दूरदर्शन पे वो ना बीच में एक चलचित्र आता था, जैसे वो आपने सुना एक चिड़िया अनेक चिड़िया, ख्याल नहीं है? अच्छा, ऐसे ही वो आता था कि एक फ़ोटो आता था, एक हाथी आता था, हाथी, और 7 अंधे आते थे, वो पकड़ते थे और झगड़ते थे आपस में, लड़ते थे मरते थे। क्यों लड़ते मरते थे? और ये उदाहरण अपने ग्रंथ में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या है कि जन्मजात अंधे एक हाथी को पहचान रहे हैं। अब उनसे पूछा कि हाथी कैसा होता है। एक अंधे ने सूंड पकड़ी तो उसने क्या कहा कैसा होता है? हैं? उसने कहा पाइप जैसा होता है, पाइप जैसा, ठीक है। जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा झाड़ू जैसा होता है, रस्सी जैसा होता है। जिसने पेट पकड़ा उसने कहा तो बहुत बड़ा ढोल जैसा होता है, ढोल जैसा होता है। जिसने पैर पकड़े उसने कहा खंबे जैसा होता है। जिसने कान छू कर देखे उसने क्या कहा? सूप जैसा होता है, ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन ठीक है? वेरी गुड। हाँ, गलत भी है, अनेकांत हो गया कि ठीक भी हैं और गलत भी हैं, लेकिन उन दोनों की अलग अलग अपेक्षा है कि ठीक कैसे? ठीक कैसे? उसने कान को पकड़ा और कहा कि सूप जैसा है। हाँ,
तो कानों की अपेक्षा हाथी, समझना बात को, कानों की अपेक्षा हाथी सूप जैसा ही है, पैरों की अपेक्षा हाथी खंबे जैसा ही है, पेट की अपेक्षा हाथी ढोल जैसा है, पूंछ की अपेक्षा हाथी रस्सी जैसा है। समझ में आया? तो इस अपेक्षा ठीक है। गलत कब होगा कि जब वो सर्वथा ऐसा मान बैठे कि पूरा हाथी बस रस्सी जैसा ही है, तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा, एक और अपेक्षा। अब ये सातों के सातों सोचें कि चलो हम अनेकांत हैं ना, तो अनेकांतवाद मिला देते हैं। तो हाथी रस्सी जैसा भी है, हाथी ढोल जैसा भी है, हाथी खंबे जैसा भी है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। या तो खंबे जैसा होगा या सूप जैसा होगा। एक ही चीज़ खंबे जैसी भी हो, ढोल जैसी भी हो, ये कहलाता है अनेकांताभास। क्या कहलाता है? अभी आपने उभयाभास तो सुना था, ऐसी अनेकांताभास, इसको वो कहते हैं न्याय की भाषा में, इसको कहते हैं अनेकांतिक व्यभिचार आता है। क्या कहा इसको? व्यभिचार कहा, अनेकांतिक व्यभिचार, अनेकांताभास, कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। ऐसे ही तो अज्ञानी करता है, अपेक्षा उसको पता नहीं। क्या कहता है? आत्मा शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। तो इसको कहा उभयाभास, क्योंकि भैया उसकी अपेक्षा पता होनी चाहिए। आप बताओ, हाथी कैसे हो सकता है कि खंबे जैसा भी हो और ढोल जैसा भी हो और झाड़ू जैसा भी हो? कि या तो ढोल जैसा हो या झाड़ू जैसा हो। तो अपेक्षा बतानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि भैया सिर्फ उसकी पूँछ झाड़ू जैसी है, उसका पेट ढोल जैसा है, उसके पैर खंबे जैसे। अब अगर वो कहता है, इतना उसके ज्ञान में है, और फिर कहता है कि हाथी रस्सी जैसा भी है, सूप जैसा भी है, लेकिन उसके ज्ञान में क्लियर है कि किस अपेक्षा, तो फिर वो अनेकांत है। लेकिन ज्ञान में क्लियर नहीं है और ये कहे कि हाथी झाड़ू जैसा भी है, सूप जैसा भी, ढोल जैसा भी, तो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान। देखो, आप अनेकांती हो कि एकांती हो? भाई साहब, अगर अनेकांती अनेकांती कहोगे वो भी एकांत हो जाएगा। तो हम एकांती भी हैं और अनेकांत। मैं नहीं कह रहा, ये बात समंत भद्राचार्य कह रहे हैं। अनेकांतोपि अनेकांता, अनेकांत भी हमारा अनेकांतात्मक है। हमारे यहाँ सर्वथा हट नहीं है कि मैं अनेकांतिक हूँ, अनेकांतिक हूँ, तो ये भी एकांत हो जाएगा। हमारा तो अनेकांत भी अनेकांतिक है कि कथनचित अनेकांती हैं और कथनचित एकांती, लेकिन सम्यक अनेकांत और सम्यक एकांत, क्योंकि अनेकांत मिथ्या भी होता है और सम्यक भी होता है। अब सातों अंधे आपस में दोस्ती हो गई और सातों कहते चलो मिलके हम अब ऐसा मानेंगे कि ढोल जैसा भी है, खंबे जैसा भी है, झाड़ू जैसा भी है। तो यह अनेकांत हो गया, मिथ्या अनेकांत। समझ में आया? सम्यक अनेकांत क्या होगा कि भैया झाड़ू की पूंछ की अपेक्षा तो झाड़ू जैसा ही है, लेकिन पेट की अपेक्षा झाड़ू जैसा बिल्कुल नहीं है, पेट की अपेक्षा तो ढोल जैसा ही है। समझ में? अब वो माने कि हाँ ढोल जैसा भी है, झाड़ू जैसा भी है, और ज्ञान में वो अपेक्षा क्लियर हो, तो इसका नाम है सम्यक अनेकांत। अब सम्यक एकांत क्या? कि पेट की अपेक्षा हाथी ढोल जैसा ही है, झाड़ू जैसा नहीं, खंबे जैसा नहीं, सूप जैसा नहीं, कि पक्का कि हाँ पक्का कि पेट की अपेक्षा तो मात्र ढोल जैसा ही है। ये एकांत है, लेकिन ये सम्यक एकांत है। बात समझ में आई? ऐसे ही मिथ्या एकांत हो जाएगा कि पूरे हाथी को कि तो सिर्फ ढोल जैसा ही है, ये मिथ्या एकांत। तो आज हमने 4 बातें की। क्या? कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, ठीक है। अब वो अनंत धर्मात्मक वस्तु अनेकांतात्मक है, तो इसलिए आप नए ज्ञान के द्वारा वस्तु के किसी एक धर्म को मुख्य करके जानते हैं, वो नए ज्ञान कहलाता है। और जब वस्तु के सारे धर्म मुख्य हो ज्ञान में, वो कहलाता है प्रमाण ज्ञान, ठीक है। लेकिन
अब वो अनेकांत दो तरह का, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत, और एकांत भी दो तरह का, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। हम एकांत रूप से अनेकांत के अनुयायी नहीं हैं, हम अनेकांती भी कथनचित हैं, कथनचित अनेकांती, कथनचित एकांती। आपको मैंने उदाहरण में लगा के बताया, जैसे हाथी वाले उदाहरण में। देखो अब मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ, आप जवाब देंगे पक्का हो जाएगा। जैसे अंधे ने कहा कि यह हाथी ढोल जैसा ही है, ये बताओ अनेकांत हुआ कि एकांत हुआ? थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको। ये हाथी ढोल जैसा ही है, पहले बताओ एकांत हुआ कि अनेकांत हुआ? एकांत हुआ कि ढोल जैसे ही है, एकांत हुआ ना। लेकिन अब ये एकांत सम्यक एकांत है या मिथ्या एकांत है? बताइए। ये हाथी ढोल जैसा ही है, ये सम्यक एकांत है या मिथ्या एकांत है? है मिथ्या ही है, क्योंकि हाथी ढोल जैसे ही थोड़ा ही है। चलिए आपको समझ में आ गया अब ये। अब दूसरा, हाथी पेट की अपेक्षा ढोल जैसा ही है, ये एकांत है कि अनेकांत है? दोबारा सुनो, हाथी पेट की अपेक्षा ढोल जैसा ही है, एक ही धर्म तो बता रहे ना, ढोल जैसा ही है, तो एकांत हुआ। लेकिन एकांत में सम्यक एकांत हुआ, क्योंकि पेट की अपेक्षा ढोल जैसा ही है। सही बात है। दोबारा से बताऊं? हाँ, तो वो सही है। ठीक है। अब अनेकांत पे लगा के बताते हैं। हाथी ढोल जैसा भी है, झाड़ू जैसा भी है, खंबे जैसा भी है, सूप जैसा भी है, ये अनेकांत हो गया। लेकिन मिथ्या है कि सम्यक है? मिथ्या। सम्यक कब होगा? कि जब आप इसमें अपेक्षा लगाओ, भले ही कथन में लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन ज्ञान में लगानी है। कि आप भले कहो कि हाथी ढोल जैसा है, खंबे जैसा है, लेकिन साथ साथ आपके ख्याल में हो कि पेट की अपेक्षा ढोल जैसा, पैरों की अपेक्षा खंबे जैसा, कान की अपेक्षा सूप जैसा, पूंछ की अपेक्षा झाड़ू जैसा। वही छाछ को ही बोलते हैं, फटकने वाला छाछ होता है ना, उसके कान ऐसे ही होते हैं ना। हाँ, पंखा कह लो, हाथ से झलने वाला। ठीक है, पंखा ज़्यादा बढ़िया है। समझ में आ गया आपको? तो बहुत बड़ी चीज़ है अगर समझ में आ जाए तो। क्या? अनेकांत, अनेकांतोपि अनेकांतः, कि जैन सिद्धांत तो अनेकांत में भी अनेकांत मानता है, माने कथनचित अनेकांत, कथनचित एकांत, लेकिन सम्यक। ठीक है, कथनचित कहने पे ही सम्यकपना आया। तो ये विषय अगर आपने पढ़ना हो, डॉक्टर साहब का एक निबंध है अनेकांत और स्यादवाद, तो इस लेख को पढ़ लेना। नए चक्र पुस्तक है डॉक्टर साहब की, डॉक्टर हुकमचंद भारेल जी की। उस पुस्तक के अंत में है अनेकांत और स्यादवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया विषय है, दार्शनिक विषय है। हाँ, तो उदाहरण तो आप बहुत बना सकते हो, जैसे पानी गर्म है कि ठंडा है। समझ में आया? तो अपेक्षा लगा के आप बता पाओगे ठंडा है कि गर्म, बिना अपेक्षा के नहीं। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया। देखो एक बार ना, मुझे याद नहीं, लेकिन 3-4 महीने पहले विषय आया था कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं 7 तत्वों का श्रद्धान, उसको व्यवहार सम्यक तो क्यों कहते हो? और व्यवहार का मतलब तो आदमी को लगता है हल्का, हे, झूठा है। और आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक तो कह रहे हो। ख्याल में है आप में से किसी को? है? पूछा था? कब आपने पूछा था? अच्छा, जब विषय चला था तो आप ही के निमित्त से प्ररूपणा हुई होगी।
क्योंकि देखो वैसे ख्याल में नहीं आता, आप लोग अपनी जिज्ञासा पूछते हैं ना, तो हमारी भी बुद्धि उस तरफ उपयोग एकाग्र होता है और वो विषय खुलता है। देखो जब राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे देश के, जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी का पत्र आता था कि बेटे पढ़ाई कैसी चल रही है। तो कॉलेज में पढ़ते थे और चिट्ठी पे लिख के भेजा कि आजकल मैं अपने टीचरों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ। क्या लिख के भेजा? जब वो पढ़ते थे तब उन्होंने पत्र में लिख के भेजा कि मैं अपने मास्टरों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। और जब वो अध्यापक बन गए तब उनके पिताजी का पत्र आया, और बेटा कैसा चल रहा है, कैसे विद्यालय कैसा चलता है? कि आजकल मैं अपने शिष्यों से बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ। बात समझ में आई आपको? क्या बात समझ में आई? कि जो योग्य शिष्य होता है तो वो टीचर को पढ़ाता है। हम भी जब पढ़ाते थे ना तो हमारी क्लास में जब भोंदू बच्चे होते थे हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, लेकिन जब एक दो इंटेलिजेंट बच्चे आ गए, अब उन्होंने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम पूछनी चालू कर दी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए, तो अब हमें खोजना पड़े। पहले क्लास में जाने से पहले डर लगना चाहिए बच्चे को और डर लगे मास्टर को कि पता नहीं क्या पूछ लेगा। तो कितनी तैयारी करके आएगा मास्टर? देखो जो बड़ी कक्षाओं के टीचर होते हैं ना, उनके 8 पीरियड में से सिर्फ 2 पीरियड दिए जाते हैं, जैसे लेक्चरार होते हैं कॉलेज में, और 6 पीरियड तुम्हें पढ़ने के लिए, कि 2 पीरियड पढ़ाने हैं तो 6 पीरियड पढ़ो पहले। समझ में आया? तो ऐसे ही अगर शिष्य योग्य है तो उसके निमित्त से अध्यापक को बहुत पढ़ना पड़ता है, उसको बहुत लाभ होता है, अध्यापक को अच्छा अध्यापक बन जाता है? और जब अध्यापक बन गए तो उन्होंने क्या कहा कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि शिष्यों के निमित्त से पढ़ना पड़ते हैं। तो खैर बात इस चीज़ पे आई कि बहुत सुंदर विषय था और मेरे को भी पहली बार ही आया ख्याल में। ठीक है? क्या? देखो जब हम कह रहे हैं 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ठीक है, और एक जगह कह रहे हैं आत्म श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। पहले तो ये समझ लेना, सम्यक दर्शन 2 तरह का नहीं होता, उसका निरूपण 2 तरह का होता है। क्या? सम्यक दर्शन 2 तरह का नहीं होता, उसका निरूपण 2 तरह का होता है। जब आप उसका स्वाश्रित निरूपण करें, क्या कहा? स्वाश्रित निरूपण करें तो वो उसका निश्चय निरूपण है, और जब आप उसका पराश्रित निरूपण करें तो वो व्यवहार निरूपण है। जैसे अभी आप मुझे मेरा परिचय कराओ कि साहब ये कौन है? ये मनोज कुमार जैन है, इन्होंने शास्त्री नहीं की लेकिन इन्होंने स्वाध्याय किया, इसलिए हमको स्वाध्याय कराते हैं। ये एक तरीके से मेरा स्वाश्रित निरूपण हुआ। और पराश्रित निरूपण क्या होगा कि ये जो बैठी है ना, ये इनके वो हैं। ये जो निरूपण हुआ ये पराश्रित निरूपण हो गया। ये जो बच्चे बैठे हैं इन बच्चों के पापा हैं। तो जो मेरा निरूपण किया वो मेरी तरफ से ना करके बच्चों की तरफ से, बीवी की तरफ से, समझ में, पर द्रव्य की तरफ से अगर मेरा निरूपण किया तो ये कहलाएगा व्यवहार निरूपण। और मेरा निरूपण मेरी तरफ से करो तो ये कहलाएगा निश्चय निरूपण। अब मैं तो जो हूँ सो हूँ, वही हूँ। हणा दो जो सो दूसो चेप, जो ज्ञात वह तो वही है। लेकिन ज्ञान की तरफ से उसको हमने क्या नाम दे दिया? ज्ञायक। दर्शन की तरफ से दर्शक, समझ में, जीवत्व गुण की तरफ से जीव, द्रव्यत्व गुण की तरफ से द्रव्य, वस्तुत्व गुण की तरफ से वस्तु। लेकिन ये तो जो है सो ही है। समझ में आया? तो इसलिए जो वहाँ कहा कि आत्मा का श्रद्धान वो निश्चय सम्यक दर्शन, तो इस जीव को लगता है कि 7 तत्वों का श्रद्धान तो व्यवहार सम्यक दर्शन है, उसको छोड़ो, एक अपने आत्मा का श्रद्धान कर लो। कि भैया आत्मा का श्रद्धान ऐसे अकेले नहीं होता, होगा तो 7 का होगा, नहीं तो एक का नहीं होगा। ठोडरमल जी ने लिया ये विषय कि आत्मा तो अत भी आत्मा है, पत भी आत्मा है। आत्मा का श्रद्धान करने से क्या लाभ? तुम जानो या ना जानो,
आत्मा तो तब भी आत्मा ही रहने वाला है। आत्मा को क्यों जानना? कि दुख को मिटाने के लिए और सुखी होने के लिए। तो दुख का कारण क्या है? मोह राग द्वेष। उस मोह राग द्वेष को जाना कि दुख रूप है, आश्रव बंध की श्रद्धा हो गई और इनको मिटाना है। तो इनके मेटने रूप भाव है संवरण निर्जरा, और इनका पूरी तरह मिट जाना ये मोक्ष। तो उसमें उपादेय रूप सुख रूप श्रद्धान, तो ऐसे सातों तत्वों का श्रद्धान, उसके लिए जीव को जानने की प्रेरणा है। तो वो कहते हैं आत्मा के श्रद्धान को जो सम्यक दर्शन कहा, कि ये जो सम्यक दर्शन का परिणाम है, ये किसका परिणाम है? आत्मा का। सम्यक दर्शन किसका परिणाम है? आत्मा का। आत्मा का श्रद्धान है, यानी आत्मा का गुण है, आत्मा की पर्याय है। इस अपेक्षा उसे कहते हैं आत्म श्रद्धान, वो निश्चय सम्यक, क्योंकि आत्मा का श्रद्धान वो आत्मा का भाव है, लेकिन है तो आत्मा का भाव, आत्मा की श्रद्धा गुण की पर्याय है, वो सम्यक दर्शन। उसको सम्यक दर्शन कहना ये निश्चय सम्यक। ठीक है, हाँ, ये भी आया भेद सो व्यवहार, क्योंकि एक अपना अकेला कहें तो अभेद होता है, साथ कहे सो भेद होता है, इस अपेक्षा व्यवहार। बात समझ में आ रही है? ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं। वस्तु सम्यक दर्शन तो जैसा वैसे ही है। व्यवहार सम्यक दर्शन अलग होता हो, निश्चय सम्यक दर्शन अलग होता हो, ऐसा नहीं। चाहे वो व्यवहार सम्यक दर्शन हो, चाहे निश्चय सम्यक दर्शन हो, वो तो एक आत्मा का ही परिणाम है। लेकिन उस आत्मा के परिणाम को समझाने के लिए जब बाहर की चीज़ों से समझाते हैं, सात तत्व की तरफ से समझाया अथवा प्रशम संवेग आस्तिक्य अनुकंपा की तरफ से समझाया, तो ये कहलाएगा व्यवहार सम्यक। ठीक है, दो लाइन पढ़ लेते हैं। जिसने सर्व शक्तियों को समेट लिया है, सर्व शक्तियों को समेट लिया है माने मेरी जो ताकत क्या है, मेरा जो उपयोग, मेरा जो श्रद्धान ज्ञान आचरण बहिर्मुख हो रहा था, उससे मेरी शक्ति वेस्ट हो रही थी। अब जिसने अपनी सर्व शक्तियों को समेट लिया है, जैसे देखो अपने को अब ये पता चले कि अपना खुद का मंदिर बनना है, तो हम जो इधर उधर दान दे रहे थे, तो क्या करते हैं हम? अब सबको समेट लेते हैं कि यहाँ ज़रूरत है। समझ में आया? उसी प्रकार अभी जीव का उपयोग, इसकी ताकत बहिर्मुखी हो रही थी पांच इंद्रियों में, क्योंकि इसको लग रहा था कि यहाँ सुख, यहाँ सुख, यहाँ सुख, यहाँ सुख। तो अपना पूरा उपयोग, अपना ज्ञान, अपना श्रद्धान सब बहिर्मुखी हो रहा था। लेकिन जब इसको अपने स्वरूप का भान हुआ कि मेरा सुख सब यहीं है, कि यहीं लगाने लायक है, तो इसने क्या किया? अपने उपयोग को सर्व ओर से समेट लिया। ठीक है, कहने की भाषा है बस, यानी अपने में लीन कर लिया। ऐसे पूर्ण आत्मा का आत्मा में धारण करना, वास्तव में ये आत्मा का आत्मा में धारण करना है। समझ में आया? यानी आपका उपयोग, आपकी कंसंट्रेशन, आपका ज्ञान, आपका श्रद्धान, आपका रुझान सब यहाँ हो, उसका नाम है कि आपने इसको धारण किया। बात समझ में आए? तो आत्मा था, लेकिन आत्मा को धारण किया मतलब आत्मा के स्वरूप को यही मैं हूँ ऐसा जाना, ऐसा माना और अपने स्वरूप रूप स्थिर हुए। इसका नाम है कि आत्मा को आत्मा में धारण किया, सब बहिर ओर से समेट लिया। ठीक है, भाषा कमज़ोर है, भाव बड़ा गंभीर है, तो इशारे में ही समझ में आ जाती हैं चीज़ें। जैसे मैंने आपको सात हाथी वाले सात अंधों का उदाहरण दिया, तो उदाहरण ही तो दिया, अब उदाहरण से आपको इशारे में समझ में आ गया। ऐसे पूर्ण आत्मा का आत्मा में धारण करना, तो जिसने ऐसा धारण कर लिया उसने छोड़ने लायक सब छोड़ दिया और ग्रहण करने लायक सब ग्रहण कर लिया। क्या छोड़ने लायक है? कि परद्रव्य। तो परद्रव्य तुमने ग्रहण किया कब? कि जो तुम परद्रव्य को छोड़ोगे। ग्रहण किया था कि नहीं किया था? बताओ। अपेक्षा है फिर यहाँ भी। आप बताओ झगड़ा कहाँ है? झगड़ा कहीं हो ही नहीं सकता। स्यादवादी वो है ना, सब जिनवाणी जग मैया
जन्म दुख मेट दो, है। अब उसमें एक लाइन आई, सब विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, जन्म दुख मेट दो। कि स्यादवाद की विद्या आ गई तो झगड़ा ही खत्म। समझ में, कहीं कोई अटक नहीं हो सकती। आपकी गाड़ी ऐसे भागेगी बुलेट की रफ्तार से। शास्त्रों में अटक जाते हैं ना जीव, देखो यहाँ तो शुद्ध लिख दिया, यहाँ शुद्ध लिख दिया, यहाँ कह दिया राग पुद्गल का है, यहाँ कह दिया राग मेरा है, तो अटकोगे नहीं, अपेक्षा समझ लोगे। अभी देखो कितनी अच्छी अपेक्षा लगा दी आपने। क्या पूछा था मैंने कि बताओ परद्रव्य का ग्रहण किया कि नहीं किया, क्या अपेक्षा है, क्या कि आत्मा अरूपी है, आत्मा में परद्रव्य का प्रवेश नहीं, इसलिए आत्मा परद्रव्य को कैसे ग्रहण कर सकता है। लेकिन अपनी मान्यता में, अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में ग्रहण किया था ना, मान्यता में तो ग्रहण किया था। इस अपेक्षा से जहाँ ग्रहण किया था वहीं छुड़ाते हैं। वो 99 ऊँटों की कहानी याद होगी आपको कि 99 ऊँट तो बांध दिए रस्सी से, और 100वां ऊँट के लिए रस्सी नहीं थी, तो उसको कैसे बांधा, उसको भ्रम की रस्सी से बांधा। अब 99 ऊँटों को बांधा था, उन्हें तो खोल दिया, 100वां तो खुला हुआ ही था, लेकिन 100वां वहीं का वहीं बैठा रह गया। अरे वो इससे मजबूत रस्सी है, वो भ्रम की रस्सी से बंधा है। तो अब आया दोबारा से वो भ्रम की रस्सी उसने खोली तो ऊँट चलने लगा। तो हमने भी जहाँ बांधा है भ्रम से बंधे हैं, तो भ्रम छोड़ना है। अपने ज्ञान में, श्रद्धान में हमने परद्रव्य को अपना जाना माना, तो परद्रव्य को अपना जानना मानना छोड़ना है। इसका मतलब इस प्रकार ग्रहण किया। तो जिसने अपने आत्मा को ऐसा जाना, उसने ग्रहण करने लायक सब ग्रहण कर लिया और छोड़ने लायक सब छोड़ा है। भावार्थ देखो, अर्थ तो इसका बहुत गहरा है। अभी कौन आए थे पंडित जी, हाँ प्रदीप झांझरी साहब, उन्होंने कहा था ना कि गाय, ये जो भैंस है ये तो बांकड़ी भैंस है, इसमें तो दूध बहुत है, ताकत चाहिए आपके अंगूठों में, कि आपके हाथों में जितनी ताकत हो आप उतना दूध निकाल लो। ये तो 30 लीटर देती है, तुम निकालने वाले चाहिए। समझ में आया। अब जिसमें कम ताकत होती है तो 5 लीटर निकाल के बस और है ही नहीं, जिसमें ताकत होती है वो और 10 लीटर निकाल लेता है, जिसमें पूरी ताकत है वो 30 लीटर निकाल ले। तो जिनवाणी में तो अर्थ अगाध है, गणधर भी पार नहीं पाते। समझ में आया। देखो, जितना केवल ज्ञान में जानने में आता है उतना उनकी वाणी में नहीं आ सकता, उसका संख्यात्व भाग ही आता है। कौन सी गाथा पढ़ी थी हमने, गाथा है ना ये, तिलोय पणत्ती की है, किसकी है, गोमटसार की है, कि जितना अनंत परमात्मा जानते हैं उसका तो सिर्फ संख्यात्व भाग ही उनकी वाणी में आता है, और जितना उनकी वाणी में आता है उसका संख्यात्व भाग ही गणधर ग्रहण कर पाते हैं, और जितना गणधर ग्रहण करते हैं उसका संख्यात्व भाग ही आगे पास ऑन कर पाते हैं, और जितना आगे पास ऑन करते हैं उसका संख्यात्व भाग ही स्मृति में रहता है, और जितना स्मृति में रहता है उसका संख्यात्व भाग ही लिपिबद्ध हो पाता है। तो कितना घटके आता है आप ये सोचो, फिर भी अथाय है। समझ में आया। पूर्ण ज्ञान स्वरूप सर्व शक्तियों का समूह रूप जो आत्मा है उसे आत्मा में धारण कर रखना, सो यही जो कुछ त्यागने योग्य था उस सबको त्याग दिया, और जो ग्रहण करने योग्य था उसे ग्रहण कर लिया। इसी का नाम कृत्यता है। क्या मतलब होता है? कृत माने करने वाला, कृत्यता कि जो करने वाला था कृत्य हो गया, होने लायक सब हो गया। समझ में है। देखो, आपके मन में विकल्प था। क्या विकल्प था? कि साहब एक कोठी बनानी है, एक बड़ी गाड़ी लानी है, एक दुकान का शोरूम बढ़िया खोलना है। लेकिन जब आपने समय सार सुना, अपने आत्मा का रस आपको लगा, समझ में आया, तो गाड़ी, बंगला, मकान, कोठी, तो हमने आपसे पूछा भाई साहब उसका क्या? अरे बन गए सब। कि कहाँ बन गए? कि जहाँ बनने थे वहाँ बन गए। समझ में आया। भ्रम से कल्पना की थी, माने कृत्य हो गया कि सब निमट गया काम। आप ये सोचो, अभी हम
मंदिर क्यों नहीं आ पाते? कि साहब काम बहुत थे इसलिए नहीं आ पाए। ठीक है, स्वाध्याय में क्यों नहीं है? भाई सब बहुत व्यस्त थे, काम नहीं निपटते हमारे इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन जिस दिन मरोगे उस दिन निपटेंगे कि नहीं निपटेंगे? नहीं निपटेंगे। इसीलिए तो आत्मा भटकती है इसकी व्यंतर बन के, वहीं आके पैदा हो जाता है। सांप की योनि में चला जाएगा, वहीं खजाने पे आके पड़ जाएगा। चूहा वहीं बिल में पैदा हो जाएगा, घर के अंदर ही नीचे। समझ में आया? उस दिन कौन, संजय जेवर जी बता रहे थे ना, ये जो आपके घरों में और गेट पे कुत्ते बैठे रहते हैं, वाँव 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 रोते रहते हैं, भगाओ फिर भी नहीं भागते। क्यों नहीं भागते? बकरे वाली कथा सुनी होगी जब मुनिराज मुस्कुराए थे देखकर। ऐसे ही है कि अपने बाप दादा कोई ना कोई होंगे, घर में इतनी आसक्ति थी कि मेरा घर बनाया और मर गए। अब तुम अंदर नहीं घुसने देते उन्हें। अब रोए नहीं तो क्या करें बेचारे। हमने तो अपनी ज़िंदगी खो दी, तिर्यंश पर्याय में आ गए कि ये तो उनकी बात थी, हमारी थोड़ी ही है। हम ऐसी गलती थोड़ी ही कर रहे हैं। दूसरे से सीखने लायक है, दूसरों की गलतियों से सीखे, उसी में समझदारी है। ठीक है, हमारी भी कहीं ऐसी दशा ना हो जाए। नहीं तो जीव को जैसा मोह होता है ना, वहीं आके जन्म ले लेता है ये है। तो करने योग्य सब हो गया। अच्छा देखो, जो मुनि बन के जाते हैं उनका सब निमट गया। कि क्या निमट गया? बच्चा पैदा होने वाला था, बच्चे का मुंह तो देख के जाते कि गर्भ पेट पे ही तिलक करके चल दिए। समझ में? 3 महीने का गर्भ या 6 महीने का, तो पत्नी के पेट पे ही राज तिलक करके चल दिए, निमट गया। ये सारे धंधे राग के थे, और राग टूट गया तो हो गया सब काम। बस जय राम जी की। रात को प्लानिंग कर रहे थे, सुबह वैराग्य आ गया कि नहीं जा रहे शादी करने का, हो गई शादी। समझ में आया? खुद ही तो चले थे सच धज के। नेम कुंवर के रोम रोम में उपशम रस की धारा। हाँ, उपशम रस की, सुना है भजन? राग द्वेष के बंधन तोड़े, राग द्वेष के बंधन तोड़े, वेश दिगंबर धारा। रोम रोम में नेमि कुंवर के उपशम रस की धारा। तो नेमि कुंवर जो भी मुनि बनता है उसके रोम रोम में उपशम यानी शांत रस की धारा बहती है। तो साहब बच्चे को पढ़ाना था, बच्चे का ये करना था, वो कोठी का काम अभी इनकम्प्लीट है, पूरा निपटाना था, वो शोरूम खोलना था, वो इनकम टैक्स से एक वो काम पास कराना था, कि साहब हो गया सब कुछ। तो कृतकृत्य हो गए, पाने लायक सब पा लिया, छोड़ने लायक सब छोड़ दिया, ये काम निमट गए। नहीं तो ज़िंदगी के काम कोई सोचे कि निपटाकर तब वैराग्य लूँगा, तो भूल जाओ, ऐसे कोई फ्री नहीं हो पाएगा। क्योंकि काम कुछ है ही नहीं। काम तो अपनी बुद्धि से पैदा कर रखा है कि जो मेरा काम नहीं है उसे अपना काम माने बैठा है। तो भ्रम टूट जाएगा कि मेरा काम ही नहीं था। याद है ना, सेठ जी पूरी रात पैर दबाते रहे थे, किसके? वो लकड़ी के लट्ठे के। सुबह होते ही काम निमट गया कि नहीं निपटा? निमट गया, क्योंकि ये मेरा काम ही नहीं था जो मैं कर रहा था। समझ में आया? शेष चर्चा कल। जावाणी के ज्ञान से